अहमदनगर जिल्ह्यातील पुणतांबा येथून 1 जूनपासून शेतकरी यांचा संप सुरू झाला आहे। दरम्यान शेतकरी यांची कर्जमाफी करण्यात यावी तसेच शेतकरी यांचा 7/12 कोरा करण्यात यावा या मागणीसाठी अहमदनगर जिल्ह्यातून सुरू झालेले हे आंदोलन आता संपूर्ण महाराष्ट्रभर सुरू झाले आहे। महाराष्ट्र राज्यातल्या सर्व शेतकरी यांनी कर्जमाफी करण्यात यावी तसेच सर्वांचा 7/12 कोरा करण्यात यावा ही मागणी जोर धरू लागली आहे। अशातच संपूर्ण महाराष्ट्रात सुरू झालेल्या या आंदोलनाची सुरुवात पुणतांबा येथून करण्यात आली होती। मात्र आज या आंदोलनात शेतकरी संपाचा 4था दिवस असताना देखील मतदारसंघाचे विरोधी पक्षनेते व लोकप्रतिनिधी राधाकृष्ण विखे पाटील हे मात्र या आंदोलनाकडे फिरकले नसल्याची चर्चा सर्वत्र सुरू होती। यावर आज महाराष्ट्र राज्याचे नेते विखे पाटील यांचे सुपुत्र सुजय विखे पाटील यांनी विरोधी पक्षनेते यांना संघर्ष यात्रेदरम्यान पायाला गंभीर दुखापत झाली होती आणि डॉक्टरांनी त्यांना आराम करण्याचा सल्ला दिला आहे, कारण त्यांच्या पायामध्ये फ्रॅक्चर असल्याने त्यांना त्याचा त्रास जाणवत आहे, त्यामुळे ते आंदोलनाकडे दिसले नाही। मात्र आमच्या संपूर्ण कुटुंबाची मागणी आहे की शेतकरी यांची मागणी पूर्ण झाली पाहिजे अशी प्रतिक्रिया सुजय विखे पाटील यांनी दिली। मौजूदगी जैसे मैंने कहा वो मेडिकल रीजंस हैं। संघर्ष यात्रा के दौरान उनके पैर में फ्रैक्चर हुआ, उसके रिपोर्ट्स मेरे पास हैं। उनको प्लास्टर है पैरों में एंड डॉक्टर्स एडवाइज्ड हिम 15 डेज बेड रेस्ट। सो ऑब्वियसली एज अ डॉक्टर मैं उनका बेटा हूँ, तो मैं खुद चाहूँगा कि भाई अगर उनके पैरों में सूजन है तो वो रिकवर हो जाए। गॉड फॉरबिड, हमारा फैमिली डिसीजन था कि यू शुड टेक रेस्ट एंड हम आज भी उस आंदोलन के समर्थन में हैं कि किसानों को जो भी लोन वेवर का आश्वासन दिया है सीएम साहब ने वो पूरा करें, अन्यथा इस आंदोलन को और ऊपर ले जाने की जिम्मेदारी हर किसान की है। कोई लीडरशिप नहीं है, इस आंदोलन में कोई लीडर नहीं है। जो आप आंदोलन देखेंगे ये सिर्फ हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं है, ये पूरे महाराष्ट्र में हर किसान रास्ते पे आ चुका है, क्योंकि उसको इतनी निराशा इस सरकार से मिली है कि उसको और कोई रास्ता बचा नहीं। तो आई डोंट थिंक इट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ लीडरशिप कि कोई लीडरशिप एस्टैब्लिश करे या किसी लीडरशिप के अंदर ये मोर्चा चल रहा है। हर किसान रास्ते पे आया हुआ है। मैं भी एक किसान हूँ, तो मैं खुद चाहता हूँ कि इस आंदोलन में मैं अपनी तरह से कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ और हमारा लोन वेवर होना चाहिए। इस मसले को लेकर हम और आगे तक जाने वाले हैं। नहीं, सवाल ये है कि जब पहली बार हम सीएम साहब के पास गए थे तो उन्होंने जो अभी पिछले 2 दिनों में जो कमेटी गई थी सीएम साहब के पास, जो उन्होंने आश्वासन दिया है कि भाई अक्टूबर तक हम कर्ज माफ़ी करने वाले हैं। सो यू हैव टू गिव टाइम फॉर दैट इम्प्लीमेंटेशन। अगर जिस आदमी के हाथ में डिसीजन मेकिंग पावर है, फाइनली वही एक व्यक्ति है जो कर सकते हैं। वो लीडर ऑफ अपोजिशन कर नहीं सकते, कोई और मिनिस्टर कर नहीं सकता। ही इज़ द ओनली मैन फॉर द जॉब एंड ही इज़ द ओनली मैन हु कैन डू इट। सो वी हैव टू फॉलो वट एवर ही सेज। तो अगर वो 2 महीने की मोहलत मांग रहे थे तो उस टाइम लीडर ऑफ अपोजिशन ने ये बोला, किसानों को ये समझाया कि अब उन्होंने अक्टूबर तक मोहलत मांगी हुई है, तो आप अक्टूबर तक मोहलत दीजिए। उसके बाद नहीं होता है तो आंदोलन और आगे लेके जाएंगे एंड उस टाइम फिर हम चर्चा नहीं करेंगे। बट इफ ही इज आस्किंग फॉर टाइम वी हैव टू गिव इट बिकॉज ही हैज़ टू मेक द डिसीजन। विजन प्लस न्यूज़साठी उमेर सय्यद, अहमदनगर।